नमस्कार। खबर फास्ट पर बड़े मुद्दे के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, प्रदेश में हो रहे घटनाक्रम राजनीतिक पार्टियों के चुनावी एजेंडों से पर्दा जो है हटाने लगे हैं। बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन की बात हो या बाहुबली मुख्तार अंसारी से बीएसपी की दूरी, समाजवादी पार्टी की जनादेश यात्रा हो या फिर प्रदेश में एआईएमआईएम की एंट्री से पोलराइजेशन के समीकरण, इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में यूपी की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थली पर बड़ा फैसला लिया, जिसके बाद अब यूपी में सवाल यह पूछा जाने लगा कि बीजेपी के लिए क्या 2022 में लखनऊ की राहें मथुरा से होकर गुजरेंगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के धार्मिक पर्यटन स्थल केंद्र को लेकर बड़ा फैसला किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थल का 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा दौरे पर लोगों से जो वादा किया था उसे आज पूरा कर दिया। उनके निर्देश पर उत्तर प्रदेश शासन ने भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थान ब्रज में मांस और शराब की बिक्री पर भी पाबंदी लगा दी है। मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मस्थल को केंद्र में रखकर 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के कुल 22 नगर निगम वार्ड और क्षेत्र को तीर्थ स्थल के रूप में घोषित किया है। तो सीएम योगी के इस फैसले से विपक्ष का आरोप है कि मुद्दों पर फेल सरकार चुनाव जीतने के लिए नए प्रयोग कर रही है। देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का मथुरा को लेकर जो निर्णय है वो बहुत प्रशंसनीय है। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि ही नहीं है, बल्कि उसका एक ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक महत्व है। पूरे दुनिया से लोग वहां आते हैं, कृष्ण के भक्ति वहां भक्ति करते हैं। वो पूरा का पूरा, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो वृंदावन हो, चाहे वो गोकुल हो, ये सारा का सारा क्षेत्र है वो तीर्थ का क्षेत्र है, मंदिरों का क्षेत्र है, साधना का क्षेत्र है। लेकिन मन में एक सवाल उठता है, क्या बीजेपी इन सारे मुद्दों को लेकर राजनीति नहीं करना चाहती या सिर्फ राजनीति भर है इनके लिए? अगर योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन की सरकार थी और विगत 4.5 साल से उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं 4.5 साल पहले इस बात को उन्होंने लागू किया चुनाव के समय? कि अब तो चली चला की बेला है। दरकती हुई जमीन और खोता हुआ विश्वास और बिखरता हुआ जनाधार को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी नए नए प्रयोग कर रही है, मगर उत्तर प्रदेश की जनता किसी प्रयोग में नहीं आएगी। कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर, मगर उत्तर प्रदेश की देश जनता ने अब मन बना लिया है कि 2022 में योगी तुम्हें जाना होगा। आज अपराध में नंबर 1 है, महंगाई में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर अब मुकदमे लगाते रहिए। तो आस्था पर बात या सियासत का सवाल, यही है आज का बड़ा मुद्दा। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त पैनल में जुड़ गए हैं। अशोक ठाकुर हैं, प्रवक्ता बीजेपी, सुनील सिंह, नेता सपा, योगेंद्र सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस और नागेंद्र महाराज, प्रभारी काशी विद्युत परिषद हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। अशोक ठाकुर जी, अयोध्या, माफ कीजिएगा, मथुरा को लेकर जो आज फैसला लिया गया है, सवाल यह है कि 4.5 साल तक याद नहीं आई, चुनाव आते ही एक बार फिर से इस तरह का फैसला, क्या आस्था के सहारे लखनऊ की तरफ इशारा ये कर रहा है क्या? देखिए भविष्य जी, मुझे लगता है कि पिछले 5 साल में आदित्यनाथ योगी जी ने जो भी फैसले लिए हैं जी मुख्यमंत्री के रूप में, तो क्रमवार अगर हम देखें तो अब आप समय समय पर ये सवाल उठाएंगे कि 4 साल पहले क्यों लिया था जी, अब 6 महीने पहले क्यों लिया, 1 साल पहले क्यों लिया। जी दीपोत्सव जो है वो लगातार पिछले वर्षों से मनाया जा रहा है, इस साल क्यों मनाया जा रहा है? जी ये सारे सवाल उठ सकते हैं। ये जी इसलिए बिल्कुल, उठते हैं। मैं ये सवाल नहीं उठा रहा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये सवाल उठा रहे हैं। हाँ, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता या उनके कार्यकर्ता या उनके नेताओं का दर्द समझ सकता हूँ, जी क्योंकि उनका जो एजेंडा है वो सबको पता है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जो एक कमिटमेंट किया था उत्तर प्रदेश की जनता से, उस कमिटमेंट को को पूरा करने के लिए ये 10 किलोमीटर के जो वर्ग किलोमीटर का एरिया है उसको तीर्थ क्षेत्र में घोषित किया है। ये स्वागत योग्य कदम है और मैं समझता हूँ कि ये सचमुच जो है
जो भगवान कृष्ण में जो आस्था रखने वाले लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। जी सुनील सिंह जी, आपके पार्टी के लोग तो कह रहे हैं कि भाई स्वागत योग्य तो फैसला है, लेकिन इफ एंड बट बहुत लगा रहे हैं। आखिर जब आस्था का विषय है और आप स्वागत कर रहे हैं तो इफ एंड बट की जरूरत क्या है? हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अभी बहुत बड़ी बात कह दी जी। इन्होंने कहा कि ये हमारा एजेंडा था। मैं अपने मित्र से पूछना चाहता हूं कि ये आपका जो एजेंडा था, पूरा देश 7 साल से केंद्र में आपने एजेंडा जो प्रस्तुत किया था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया सबके खाते में जाएगा, काला धन वापस आएगा, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, स्मार्ट सिटी देंगे, योगी आदित्यनाथ ने तरह तरह के वादे किए थे। अरे मेरे मित्र, पहले उन वादों को पूरा करिए। एक बात है, आस्था का केंद्र है भगवान कृष्ण, हम आपसे बड़े भगवान कृष्ण के पुजारी हैं, हम भाजपाइयों के द्वार से बड़े धार्मिक लोग हैं, हम भी पूजा पाठ करना चाहते हैं। हम लोग, हमारे सारे लोग जितने हिंदू समाज के लोग हैं उसमें से बहुत ऐसे लोग हैं जो शाकाहारी हैं, उसमें से एक मैं भी हूँ, शाकाहारी हैं। वो ठीक है, मांस मदिरा नहीं बिकना चाहिए, किसी भी धार्मिक स्थल के पास नहीं बिकना, खाली मथुरा में नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान के जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ कहीं भी जहाँ भगवान का वास हो, जहाँ भगवान का मंदिर हो, जहाँ भगवान की आरती होती हो, वहाँ पे मांस मदिरा 10 नहीं 15 किलोमीटर के रेडियस में नहीं बिकना चाहिए। लेकिन सरकार के और भी तो एजेंडे हैं सर। आखिर बार बार मुद्दों को भटकाने का प्रयास सरकार भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है? ठीक किया, बढ़िया किया, आप और अच्छे से लागू करो, कड़ाई से लागू करो, मांस मदिरा ना बिके, लेकिन आप रोजगार भी तो दो, आप गड्ढा मुक्त सड़कें तो करो। अभी रहस्यमयी बुखार पूरे उत्तर प्रदेश को अपने चपेट में ले लिया है। कुछ रहस्य के पर्दा तो उठाओ तो पर्दा है। सुनील सिंह जी, क्या ऐसा है क्या कि 2014 के बाद से और अयोध्या पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बाद से अब समाजवादी पार्टी या यूं कहे कि पूरे विपक्ष में जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं इनका एजेंडा भी बदलने लगा है? देखिए, अगर फैसला लिया तो खुलकर समर्थन तो करिए। मैं वही पूछ रहा था आपसे, इफ एंड बट क्यों? त्यागी जी, एजेंडा तो भारतीय जनता पार्टी का बदल गया। चुनावी मुद्दा अयोध्या था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनसे इनका मुद्दा ये छीन लिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसका हल निकाल दिया, खत्म, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा खत्म। अब ये मथुरा में जाकर के मांस मदिरा बंद करा दे तो आपका काम है, धार्मिक स्थल की साफ सफाई, मांस मदिरा पान गुटखा ये सब बंद कराना, ये आपका वर्क है, काम है। लेकिन उस काम के साथ साथ आप बेरोजगारी को समाप्त करने में, बच्चों को शिक्षा देने में, किसानों की आय को दुगना करने में, व्यापारियों के साथ जिस तरह से इंस्पेक्टर राज कायम है, आज व्यापारी कंगाल होता जा रहा है, भाजपाई मालामाल होता जा रहा है और किसान बेहाल होता जा रहा है, उस पर भारतीय जनता पार्टी क्या काम कर रही है बताए तो देश की जनता को, प्रदेश की जनता को। अब देखिए त्यागी जी, अब भारतीय जनता पार्टी को गुनगुना बजाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब नफरत की जो दीवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी ना, अभी आपने किसान सम्मेलन में देखा, मुजफ्फरनगर में जो हुआ किसान सम्मेलन में जो नफरत की दीवार थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, मजदूरों, गरीबों ने उस नफरत की दीवार को ध्वस्त कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व भी उसी के साथ ध्वस्त हो गया। सर, आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि भाई स्वागत योग्य फैसला है, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी नफरत की दीवार खड़ी कर रही है। चलिए वापस लौटूंगा आपके पास, योगेंद्र सिंह जी को भी मैं डिबेट में शामिल कर लूँ। आऊंगा सर आपके पास, वापस आऊंगा। योगेंद्र सिंह जी, आप क्या कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया? भविष्य जी, बीजेपी के लिए कोई नई बात नहीं है। बीजेपी लंबे समय से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के नाम की राजनीति करती आई है और जब जब इनके चुनाव नजदीक आते हैं तो ये भगवान का नाम लेकर बाकी जो मुद्दे हैं उनसे बचाने का काम करते हैं। भगवान श्री राम में, भगवान श्री कृष्ण में पूरे देश के भक्तों और श्रद्धालुओं की आस्था है, हमारी स्वयं की आस्था है। लेकिन अगर कोई राजनीतिक दल उनके नाम से वोट बैंक की राजनीति करे, उनके नाम से अगर राजनीतिकरण करे तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। बाकी रही बात भगवान श्री कृष्ण के लिए अगर जो भी अच्छे कदम उठाए जाएं उनसे हमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन 4 साल हो गए यूपी में योगी जी की सरकार बने, नहीं तो जिस सर मुद्दों को बिल्कुल लेकर आप कह दीजिए ना कि जो अयोध्या वाली कहानी है वही दोहरानी है, लेकिन जब बीजेपी को आगे तो चुनावों के लिए, वोटों के लिए। सर
आप बात तो खुलकर कहिए ना। भविष्य जी, हम तो खुल के आज से नहीं, लंबे समय से कह रहे हैं जी भाजपा सरकार खुल के नहीं कह रही है, भाजपा सरकार दोहरा चरित्र कर रही है। जब जब सरकारें चुनाव मोड में आ जाती है, जब चुनाव सिर पे आते हैं तो ये सारे दूसरे मुद्दों को गौण कर लेते हैं। आज देश में महंगाई चरम पर है, पेट्रोल डीजल के क्या दाम है, किसान 9-10 महीने से अपनी संघर्ष की लड़ाई कर रहे हैं, उनकी सुध नहीं ली जा रही है। लेकिन जब चुनाव उत्तर प्रदेश में अगले साल है तो ऐसे धर्म के नाम को लेकर ये फैसले करते रहते हैं। रही बात आस्था की, तो राहुल गांधी भी तो साथ है सर, राहुल गांधी देखिए, आस्था पर सवाल उठाना एक खुद में एक क्वेश्चनेबल सवाल है, लेकिन मैं पूछूंगा कि चुनाव के टाइम तो राहुल गांधी भी आजकल मंदिर बहुत घूम रहे हैं। जम्मू कश्मीर में वो है, माता वैष्णो के उन्होंने दर्शन किए हैं। इससे पहले असम के चुनाव में हमने देखा कामाख्या मंदिर वो गए थे। मध्य प्रदेश में चुनाव जब होते हैं तो वो उज्जैन पहुंच जाते हैं। भविष्य जी, देश में सभी संप्रदाय और सभी देवी देवताएं हैं, उनके ऊपर किसी एक राजनीतिक दल का ठेका नहीं है और न ही कोई श्रद्धालु किसी धर्म को देख कर देते हैं। राहुल गांधी जी वैष्णो देवी जी की यात्रा कर रहे हैं, भगवान शिव के मंदिर गए, उज्जैन गए और वो आगे भी जाते रहेंगे, इसमें उनकी आस्था है। और कांग्रेस पार्टी ये जो धर्म की जो आस्था को लेकर, बिल्कुल मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ योगेंद्र सिंह जी, मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ। जब इस तरह की चीजें या इस तरह के फैसले सरकार लेती है तो आप खुद ही एक बात कह रहे हैं कि आस्था पर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या किसी एक व्यक्ति की ठेकेदारी नहीं है, लेकिन बीजेपी की यही आस्था आपको सियासत लगने लगती है। चलिए, संपर्क शायद योगेंद्र सिंह जी से टूट गया है। नागेंद्र महाराज भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। अशोक ठाकुर जी, एक बार फिर से आपके पास आऊंगा। आप कह रहे थे कि भाई हमारी कमिटमेंट थी, कमिटमेंट तो सर महंगाई को लेकर भी थी, कमिटमेंट तो रोजगार को लेकर भी थी। देखिए, जहां तक कमिटमेंट की बात है, हमने कमिटमेंट करी थी कि हम गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे। आदित्यनाथ योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो गुंडे या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए या वो जेल के अंदर हैं, ये सभी लोग जानते हैं। हमने कहा था कि ये जो एक खनन माफिया और हर तरह का माफिया उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार के समय में काम करता था, आज आप देखते हैं जमीनों पर कब्जा करने वाले आज जेल में हैं। जो माफिया हैं, खनन माफिया हैं, सब जेल के अंदर हैं या उन्होंने वो काम छोड़कर जो है दूसरे काम प्रारंभ कर दिए। अगर हमने जो भी कमिटमेंट करी है भगवान की आस्था को लेकर, भगवान राम का मंदिर बनाने का जो हमारा कमिटमेंट था, भगवान राम का मंदिर बनाने का काम जो है वो प्रारंभ हो गया है। हमने 370 हटाने की बात करी थी, हमने 370 को हटाया है। हमने अपनी मुस्लिम बहनों को उनका हक देने का जो वादा किया था उसको पूरा करने का काम किया है। आप देखिए, सभी काम लगातार हो रहे हैं और शुभ काम करने के लिए नहीं सर, मैं प्रदेश की बात कर रहा हूँ अशोक ठाकुर जी, मैं प्रदेश की बात कर रहा हूँ। प्रदेश के जो गौण मुद्दे हैं, गौण समस्याएं हैं, रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ रही है और योगी कैबिनेट के मंत्री कह देते कि उत्तर प्रदेश में महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है। देखिए भविष्य जी, देखिए, अगर आप मैं महंगाई के विषय पर आऊंगा, मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं जी। आप देखिए, आपने हिंदी फिल्मों के अंदर देखा होगा कि जब किसी पेरेंट्स के बच्चा नहीं होता तो वो मंदिर मंदिर जाते हैं आस्था का दरवाजा भगवान के माथा टेकने के लिए। अब कांग्रेस का हाल यही हो गया है कि राहुल गांधी जी ने सब कुछ कर करा के देख लिया, अब वो माता के चरणों में है, भगवान राम के चरणों में है, कभी महाकाल के चरणों में जा रहे हैं। तो परेशान आप भी लग रहे हैं सर। ये भारतीय जनता पार्टी पहले कांग्रेस से परेशान हुआ करती थी, अब परेशानी थोड़ी आपकी भी बढ़ रही है। बात की बात करते थे, जो कल तक हिंदू संतों को जेल में डालकर उनका अपमान करने की बात करते थे, आज वो मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, उन्हीं संतों के चरणों में जाकर आशीर्वाद ले रहे हैं। ये हमारी सफलता है। और जहां तक महंगाई की बात है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, लगातार 60 साल तक इस देश के अंदर महंगाई को नियंत्रण में रखने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। इससे पहले की किसी सरकार ने वो काम नहीं किया। आज कोरोना संकट के अंदर महंगाई बढ़ी है, हम उसको स्वीकार करते हैं क्योंकि वो एक आपातकाल स्थिति है, पूरा विश्व संकट के दौर से गुजर रहा है, इन्फ्लेशन चरम पर है और ऐसी परिस्थितियों में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई ठीक है अशोक ठाकुर जी, वापस लौटूंगा। कुछ योगेंद्र सिंह जी रिएक्ट भी करना चाह रहे हैं, उनका रिएक्शन भी मैं पहले लूंगा, लेकिन एक बार रुक करूंगा नागेंद्र महाराज जी का, प्रभारी हैं काशी विद्युत परिषद के। नागेंद्र महाराज जी, आप थोड़ा लेट जुड़े, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो मथुरा को लेकर फैसला किया है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? लगता है नागेंद्र महाराज जी से संपर्क टूट गया है।
योगेंद्र सिंह जी, आप कुछ कमेंट करना चाह रहे थे अशोक ठाकुर की बात पर? भविष्य जी, अशोक ठाकुर जी जो बातें कर रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं अशोक ठाकुर जी कि कितने दिन बीजेपी धर्म की आड़ और धर्म का चोला पहन के उसकी आड़ में महंगाई के मुद्दे को, बेरोजगारी के मुद्दे को और किसानों के मुद्दे को और जो मूलभूत मुद्दे हैं देश की जनता के लिए उनसे छुपते रहेंगे? आप उन पे भी तो खुल के बोलिए कि आप महंगाई के मुद्दे पे क्या कदम उठा रहे हैं, बेरोजगारों को रोजगार कब दे रहे हैं, किसानों के लिए जो काले कानून लाए थे उनकी सुध कब ले रहे हैं, उनके आप हालचाल कब पूछ रहे हैं? और ये जो धर्म के मसले हैं, वोट बैंक की राजनीति, इसको छोड़कर जो विकास का मुद्दा आपने चुनाव से पहले लाया था, उस विकास पे आपने क्या काम किया, उस पर तो खुल के बोलिए आप। अशोक जी। जी देखिए, मैं अपने मित्र को बता देना चाहता हूं कि हिंदुओं की आस्था का कोई भी सवाल होगा उस पर हम लोग जो हैं वो काम करते हैं और करते रहेंगे। अगर कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के लोगों को उसमें कष्ट होता है तो होता रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिबद्धता है हिंदू संस्कृति की रक्षा करना और उसको हम लगातार करते रहेंगे। और जहां तक आस्था का सवाल है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी आस्था को बनाए रखना ये भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है और हम लगातार उस पर काम करते हैं। लेकिन तुष्टीकरण हम नहीं होने देंगे, तुष्टीकरण के हम खिलाफ हैं। और देश की जनता ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को, जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं, इनको बाहर का रास्ता दिखाया है। और इस देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किस प्रकार तुष्टीकरण करके हिंदुओं के आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया है, राम भक्तों पर गोलियां चलाई हैं। इनको जनता, उत्तर प्रदेश की जनता जवाब दे रही है और देती रहेगी। चलिए, सुनील सिंह जी के पास एक बार जाऊंगा। सुनील सिंह जी, आप कह रहे थे स्वागत योग्य फैसला है, लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी सियासत कर रही है। खैर, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, जिस तरह से ये मामला और विवाद मथुरा में भी चल रहा है, क्या उस पर भी कोई टिप्पणी आप करेंगे? मस्जिद मंदिर का जो विवाद चल रहा है। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने खुद ही कह दिया कि हम आस्था को बेचने वाले लोग हैं जी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी आस्था को बेचने वाली जी। अभी उन्होंने कहा कि हमने काम तो समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। अशोक जी, मेरी बात तो सुन लो मेरे मित्र। अरे भाई, बेचने खरीदने का ये धंधा तो आपके पास है, जमीन कब्जा करना, उसको बेचना। अरे सुनिए ना, इन्होंने कहा ना कि हमने वादा किया था कि हम अयोध्या में राम का मंदिर बना देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी भारतीय जनता पार्टी अपना फैसला बना, सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारा फैसला है। हमारी प्रतिबद्धता थी कि भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनाएंगे, हम उसको बना रहे हैं। आपने राम के लिए क्या किया? आपने सिर्फ रामचंद्र जी को बेचने का काम किया है। आप फर्श पे पड़े थे अशोक जी, और प्रभु श्री राम ने आपको जिनका धंधा ही बेचना है, दूसरी बात अशोक जी, सत्ता को केवल खरीदने और बेचने का ही धंधा मानते हैं, उनकी नजरों में भगवान राम का मंदिर बनाना भी खरीदना और बेचना ही है। आप भाजपाई बहुत झूठे लोग हैं। सुनील सिंह जी, इतिहास के पन्नों को अगर पलटें, तो समाजवादी पार्टी, या यूं कहें कि आपके नेताजी का जो किस्सा, या यूं कहें कि जो इतिहास दर्ज है, वो गवाही नहीं देता जिस तरह की बात आप कह रहे हैं। खैर, इतिहास बताइए जी, त्यागी जी, इतिहास बताइए। मैं क्या सुनना चाहता हूँ उसका जवाब देना चाहता हूँ। अशोक जी चुप रहिए। त्यागी जी, आप इतिहास बताइए, मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने इतने पाप कर रखे हैं, उनको छुपाया नहीं जा सकता। अशोक जी, आप प्रश्न नहीं करेंगे। आपने जो पाप किए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको आप छुपा नहीं सकते हो। इतिहास का जवाब देना चाहता हूँ सर। पहले सर, इतिहास का भी जवाब मैं आपसे ले लूंगा, पहले खुलकर समर्थन तो दे दीजिए कि भाई चलिए, आज जो श्री कृष्ण की जन्मस्थली है उसको तीर्थ क्षेत्र घोषित किया है, इसको पूरा अपना समर्थन तो दीजिए, खुलकर स्वागत तो कीजिए। आप इफ एंड बट लगाने लगते हैं। नहीं, आपने कहा ना हमारा इतिहास, वो इतिहास बताइए तो मैं जवाब। बिल्कुल, मैं इतिहास भी बताऊंगा, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब तो आप दीजिए। सुनील सिंह जी, मैं सारे सवाल का जवाब दे दूंगा। भगवान श्री कृष्ण की भूमि को तीर्थ डिक्लेयर करने का आप स्वागत करते हैं कि नहीं करते? हम ये चाहते हैं, देश भारतीय जनता पार्टी और संविधान से नहीं चलेगा। निर्णय का स्वागत करते हैं कि नहीं करते? अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। जी, ये आप स्वागत करते हैं कि विरोध करते हैं? पर नहीं चलेगा।
ये जो संघ का एजेंडा थोपना चाहते हैं, ये देश संघ के एजेंडा पर नहीं चलेगा। ये देश नहीं सर, मैंने सिर्फ रेफरेंस लिया। ये देश नफरत की दीवार को योगेंद्र सिंह जी, योगेंद्र सिंह जी, मैंने सिर्फ एक रेफरेंस दिया था। मैं एक रेफरेंस देना चाह रहा था क्योंकि मैं इस डिबेट को उस दिशा में नहीं ले जाना चाह रहा हूँ। मैं इस डिबेट को उस दिशा में नहीं ले जाना चाह रहा हूँ। इसकी गंभीरता को आप समझिए जी। नहीं जवाब सर, जवाब तो आप देते आ रहे हैं। राम मंदिर बन रहा है ना, जवाब तो आप कब से देते आ रहे हैं। मैं जवाब दूंगा, बता तो रहा हूं जी। जब मैं इस डिबेट को उस तरफ नहीं ले जाना चाह रहा हूं। जवाब तो आप कब से देते आ रहे हैं, आप मुझे बताइए ना। आप करिए स्वागत बैठ के यहाँ पर कि आप स्वागत तो करिए, आप स्वागत करिए इस फैसले का। जी, समाजवादी पार्टी का जवाब पूरे अपने दर्शकों को। सर आप क्या चाहते हैं कि जिस तरह से, सर आप क्या चाहते हैं कि ये डिबेट भी जिस तरह से पोलराइजेशन वोट में चुनावों में होता है, इसी तरह से ये जो डिबेट है ये भी एक दो समुदाय के बीच की डिबेट बनकर रह जाए क्या? आप लोग तो वही करते हैं, माफ करिएगा त्यागी जी। आप लोग तो वही करते हैं, आप लोग तो वही करते हैं। सर ये तो सब जानते हैं। सर ये तो बड़ी, आप मंदिर के घंटे इसलिए बंद करा देते हैं कि किसी मुसलमान को तकलीफ होती है, यही आपकी तकलीफ है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि को अगर तीर्थ स्थल में डिक्लेयर करने से किसी को तकलीफ होती है तो होती है। तो आप मंदिर का घंटा हम ये काम करेंगे। देश का किसान अपने हम हिंदुओं की आस्था से समझौता नहीं कर सकते। तो आप मस्जिद दिखा देंगे। जब इस देश का विद्यार्थी विद्यालय मांगेगा तो भारत और पाकिस्तान जब हिंदू मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने का विरोध नहीं करते तो आप मंदिर के अंदर पूजा करने का विरोध करने का अधिकार आपको किसने दिया? लाशें भूल गए। दवाई कब देंगे, अस्पताल कब देंगे, ऑक्सीजन कब देंगे? आइए बात करते हैं दवाई पे, आइए बात करते हैं ऑक्सीजन पे, आइए बात करते हैं विद्यालय पे, आइए बात करते हैं रोजगार पे। चलिए आइए बात करते हैं। चलिए ठीक है सुनील सिंह, वापस लौटूंगा आपके पास। कृष्ण नागेंद्र महाराज भी हमारे साथ जुड़ गए। चलिए वापस लौटूंगा आपके पास। कृष्ण नागेंद्र जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी। आज जो फैसला जो मथुरा को लेकर लिया गया, श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर लिया गया, इस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी। चलिए आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ सुनील जी। सुन लीजिए जरा, दूसरे को भी सुन लीजिए। अरे सर सुन लीजिए, आप आरोप लगा रहे हैं, अभी आपके पास आऊंगा मैं वापस। बड़ी ही सिलेक्टिव आपकी राजनीति में बड़ा ही आसान होता है सिलेक्टिव तरीके से आरोप कभी विरोधी पार्टियों पर लगा देना, कभी मीडिया पर लगा देना। सर आ रहा हूँ, शांत हो जाइए जी। सुनील जी मुझे ऑडियो डाउन करनी पड़ेगी जी। सुनील जी मैं वापस आ रहा हूँ, धैर्य से सुन लीजिए एक बार। नागेंद्र महाराज भी जुड़ गए। नागेंद्र महाराज जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी। जी त्यागी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम कृष्ण केवल भारत के और उत्तर प्रदेश के ही नहीं है, संपूर्ण पृथ्वी के प्रभु हैं भगवान श्री कृष्ण। और उनकी जन्मभूमि जहां भगवान ने अवतार लिया, जन जन की ये भावना थी कि ये तीर्थ स्थल था और तीर्थ स्थल सरकारी दर्जे में भी घोषित हो। तो वो योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने और हमारे ब्रजवासी मथुरावासी धर्माचार्यों की भावनाओं को समझा और उन्होंने पहले वृंदावन, गोकुल, नंदगांव, बरसाना सभी को तीर्थ स्थल घोषित किया और अब मथुरा को भी तीर्थ स्थल घोषित कर दिया है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, तीर्थ स्थल जहां होता है वहां पर मांस, मजरा इत्यादि नहीं होती है। अब कोई भी भक्त आए और वहां नालियों में मांस, खून दिखाई दे और मांस लटकता हुआ दिखाई दे तो सबकी भावनाएं आहत होती थी। तो इस निर्णय का हम संत समाज, साधु समाज, विद्वत परिषद स्वागत करती है और आदर करती है, क्योंकि ये किसी राजनीतिक पार्टी का या किसी उसका नहीं है। यदि कोई भी राजनीति का पार्टी का व्यक्ति है, सबके अंदर राम है, सबके अंदर कृष्ण है जी। और यहाँ भारत ऋषियों की भूमि रही है, संतों की भूमि रही है, इसलिए यहाँ सबका स्वागत किया जाता है। किसी से द्वेष नहीं है, किसी से भावनाएं नहीं है। और एक और बात मैं आपको बता दूं त्यागी जी, ये कृष्ण जन्मभूमि यहाँ है, यहाँ मुस्लिम रखान भी आए थे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की और उनके दर्शन भी किए। तो आज उन रखान को भी बड़ी आत्मा में शांति और संतुष्टि और खुशी हो रही होगी जो उनके आराध्य श्री कृष्ण का यहाँ जन्मभूमि तीर्थ स्थल घोषित हुई और शराब मीट मथुरा बंद हुआ। जी नागेंद्र जी, जो एक विवाद चला आ रहा था
श्री कृष्ण जन्मस्थली को लेकर क्या उम्मीद जगी है कि वो विवाद भी अब धीरे धीरे जल्द खत्म होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल होगा, और हम सब साधु समाज की मीटिंग भी होती है, प्राय कई मीटिंगें हो चुकी हैं, और वो निश्चित ही इसका हल निकलेगा। और आगामी जिस तरह से काशी में हुआ है, जैसे राम मंदिर में हो रहा है, तो यहाँ भी होगा, निश्चित होगा। जी, किस तरह? कोर्ट के द्वारा जो निर्णय आएगा वो हमें स्वीकार रहेगा, जिस तरह से राम मंदिर में आया है निर्णय। जी, अशोक ठाकुर जी जवाब दीजिएगा, क्योंकि देखिए उम्मीद बड़ी है लोगों की, संत समाज की, जिनका आप प्रतिनिधित्व भी करते हैं। भविष्य जी, जब हम काम करते हैं तो निश्चित तौर पर जनता को और देशवासियों को उम्मीद बढ़ती है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि उम्मीद बढ़नी चाहिए, उससे हम लोगों को और अधिक काम करने का जज्बा भी मिलता है, एक ताकत मिलती है। जी, हम नहीं, बड़े दावे के साथ आप अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो कह देते हैं कि भाई देखिए हमने जो कमिटमेंट की थी वो पूरी की। कांग्रेस हो, इनको कष्ट होता है तो होने दे। जी, हम तीर्थ क्षेत्र को, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को तीर्थ क्षेत्र के रूप में जिस तरह से हमने डिक्लेयर किया है, और आगे उसको एक तीर्थ क्षेत्र के रूप में हम उपलब्धि करेंगे। निश्चित तौर पर और भी जो समस्याएं हैं उनका भी हल हम करेंगे, क्योंकि अगर हिंदुओं को इस देश के अंदर उनकी आस्था के साथ अगर अपना भगवान का भजन करने का, उसका आराधना करने का, उनके दर्शन करने का मौका नहीं मिलेगा तो दुनिया के किस देश में जाकर करेंगे? तो भारत में उनको वो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह राहुल गांधी को सद्बुद्धि दी है, अब जो है वहाँ वो भगवान के दर्शन कर रहे हैं, माँ के दर्शन कर रहे हैं, ऐसे समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं इनको भी भगवान सद्बुद्धि देगा, ये भी दर्शनार्थ जाएंगे। जी, सुनील सिंह जी, आपका कमेंट चाहूंगा क्योंकि वक्त मेरे पास कम है और ये डिबेट आखिरी पड़ाव में है, क्योंकि देखिए संत समाज तो उम्मीद लगाए बैठा है कि जन्मस्थली को लेकर जो विवाद है इसका भी निपटारा होगा, और उम्मीद और आस दिला रहे हैं अशोक ठाकुर। बस 1.5 मिनट में अपनी बात, 1 मिनट के अंदर जी, अपनी बात। समय मेरे पास कम है, थोड़ा जल्दी। जी, बस 1 मिनट मुझे समय दीजिएगा। बहुत अच्छा किया उत्तर प्रदेश के संत और स्वनाम धन्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कि कचरा, मांस, मदिरा ये सब उधर 10 किलोमीटर जो सुनने में आ रहा कि उसको बिक्री पे रोक लगा दिया। मैं ये राम के नाम लेते, अशोक जी भी अभी राम जी, प्रभु श्री राम का नाम ले रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने रावण को इसलिए मारा क्योंकि रावण ने सीता माता का हरण किया था। और यहाँ क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश के संत मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति के साथ जाकर के खड़ा होते हैं जो बालिकाओं के साथ किस तरह की हरकत करता है। स्वामी चिन्मयानंद के साथ खड़ा होने की मानसिकता, दूषित मानसिकता लिए हुए मुख्यमंत्री पहले अपने मस्तिष्क को स्वच्छ करें, तब जाकर के धार्मिक स्थलों को स्वच्छ करेंगे। और मुलायम सिंह की बात आपको याद है सुनील सिंह जी? अगर थोड़ी भी समाजवादी पार्टी के लोगों को लज्जा है तो माफी मांगिए, जो मुलायम सिंह ने कहा था। अब आप महंगाई छोटी मोटी गलतियां करते रहते हैं, किसानों की आय को दुगनी करो। अब आपका चिड़िया उड़ चुका है। हिंदू और मुसलमान का जो आपने, हिंदू और मुसलमान का जो राग लाते थे ना, वो दिन लद गए आपके, वो लद गए दिनों के। आप भगाए जा रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री भगाए जा रहे हैं, आपके विधायक भगाए जा रहे हैं। खैर चलिए, मेरे पास वक्त जो है वो खत्म हो गया है। फिलहाल मुझे शुक्रिया आप सभी का करना पड़ेगा, अशोक ठाकुर जी, सुनील सिंह जी, योगेंद्र सिंह जी और नागेंद्र महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए और खबरफास्ट के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो फिलहाल श्री कृष्ण जन्मस्थल के 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तीर्थस्थल घोषित कर दिया है, जहां पर मांस, मीट या फिर शराब की बिक्री नहीं होगी। तीर्थस्थल पर और ज्यादा निर्माण कार्य होगा। साथ ही साथ अब उम्मीद जगी है संत समाज को, जो कृष्ण जन्मस्थली का विवाद चल रहा है उसका भी निपटारा जल्द से जल्द हो सकेगा। फिलहाल बड़ा मुद्दा में इतना ही, लेकिन खबरफास्ट पर खबरें जारी है।